बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। एक सवाल है, इस सवाल का जवाब तलाश करने की लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैंने भी तलाश करने की कोशिश की है, आप लोग भी हैरान हैं। ये सवाल क्यों पैदा होता है इसकी बात करेंगे, सवाल का जवाब क्या है इसकी भी बात करेंगे, और कहानी है क्या, कहानी जिसमें रोमांस है, सस्पेंस है, ड्रामा है, कुछ कुछ एक्शन भी है। तो कहानी यहां तक कैसे पहुंची है ये बड़ा हैरान कुन मामला है। वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और इस दौरे में हमने पहली बार एक चीज देखी है कि इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए बनफशई लाइट पर्पल कलर का कालीन बिछा, और उस लाइट पर्पल कलर के कालीन पर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के इस वक्त हकीकी रूलर, वो खुद इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मैं कुछ नंबर्स पहले आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इस बात को याद रखिए कि मोहम्मद बिन सलमान खुद मौजूद थे। और अब एक छोटी सी हिस्ट्री है, इसको देख लीजिए। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था 2018 में 18 अगस्त को। उसके बाद एक महीने के अंदर इमरान खान साहब 18-19 सितंबर दौरे पर चले गए 2018 में सऊदी अरब के। इमरान खान साहब ने वहां लैंड किया और मदीना मुनव्वरा के गवर्नर फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब ने वजीर आजम इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया। वो जो तस्वीर वायरल हुई उनमें हमने देखा कि इमरान खान साहब अपने उसी जज्बा इश्क के साथ सरजमीन मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा पर जूते पहनकर उन्होंने कदम नहीं रखे, वो बगैर जूतों के उस सरजमीन पर गए। और जो इस्तकबाल करने वाले थे उनमें सफ़ीर पाकिस्तान उस वक्त के हिशाम बिन सिद्दीक साहब मौजूद थे। फिर इमरान खान साहब ने दूसरा दौरा किया। ये 23-24 अक्टूबर 2018 का मौका था। इमरान खान साहब गए, मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। और ये इमरान खान साहब का अगर आप देखें तो 1 महीना 4 दिन के अंदर दूसरा दौरा हो गया। 1 महीना 4 दिन के अंदर दूसरा दौरा। फिर 30 मई 2019 इमरान खान साहब ने तीसरा दौरा किया। ओआईसी समिट था और इसके मौके पर दुनिया भर से लोग आए हुए थे। इमरान खान साहब गए। इमरान खान साहब का इस्तकबाल जो है वो रूटीन का इस्तकबाल था। फिर उसके बाद वजीर मेहमानदारी थी उस मौके पर, उस समिट के लिए उन्होंने इस्तकबाल किया था। चौथा दौरा इमरान खान साहब का 18 से 20 सितंबर 2019 रूटीन का इस्तकबाल था। फिर इमरान खान साहब ने 15 अक्टूबर 2019 को दौरा किया। छठा दौरा था 14 सितंबर 2019 का। और उसके बाद 2020 जो है ये कोरोना की नजर हुआ, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये जो बयान था ये 5 अगस्त के तनाजुर में था। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के मौके पर 1 बरस पूरा हो रहा था। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ARY पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से कहूंगा कि सफ़ीरे कश्मीर बस बहुत हुआ। बड़े मैं जो आपसे कह रहा हूं ना कि एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, सस्पेंस है, तो ये एक्शन था। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने अंदाज में से बात, जैसे वो बात करते हैं उसी अंदाज में उन्होंने कहा, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि हमें OIC से बाहर एक समिट बुलाना होगा। अब ये सऊदी अरब के लिए बड़ी नाराज करने वाली बात थी। पैसे मांग लिए, नाराज हो गए, जो डेफर्ड पेमेंट पर तेल की फराहमी थी उस पर क्रॉस लग गया, सऊदी अरब नाराज हो गया। पाकिस्तान ने चीन से पकड़ के पैसे वहां दिए, बड़े बुरे हालात हो गए। और फिर उसके बाद हमें नजर आया UAE जो सऊदी अरब के साथ है, वहां से भी ताल्लुकात जो हैं उन पर भी सवालिया निशान उड़ गए, चीजें बड़ी खराब हुई। फिर उस पर वर्कआउट करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो चीजें बड़ी खराब हुई। इस दौरान हमने देखा कि भारत के आर्मी चीफ MM नरवाने, उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का, और जो उनका दौरा था उस मौके पर हमें यह खबर मिली कि सऊदी अरब के भारत से दिफाई नौयत के ताल्लुकात हो सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर थी, सऊदी अरब के भारत से दिफाई नौयत के ताल्लुकात हो सकते हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है वो दिफाई नौयत के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने एक अरसे से सऊदी अरब में अहम तरीन सिक्योरिटी जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। तो अब इन हालात में पाकिस्तान माइनस हो, इंडिया आ जाए, इंडिया की फौज में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम्स हैं, तो वो मकामात मुकद्दसा का भी कंट्रोल संभाल लें। ये चीजें
सामने आने लगी, चीजें बिगड़ती हुई नजर आने लगी। अब इन हालात में पाकिस्तान की जानिब से मामलात संभालने की जो कोशिशें थी, और पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम है, उसमें यह हुआ कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब को सफीर बनाकर सऊदी अरब भेजा गया। उन्होंने इस दौरे से पहले कुछ काम किया है। जनरल बाजवा साहब पहले गए और जनरल बाजवा साहब ने पहले जाकर मुलाकातें की। जनरल बाजवा साहब ने मुलाकात की फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हिज रॉयल हाइनेस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। तो जनरल बाजवा साहब ने जो मुलाकातें की, उन मुलाकातों का ये नतीजा है कि इमरान खान साहब जब गए हैं तो इमरान खान साहब का वो इस्तकबाल हुआ जिससे पहले नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन सलमान खुद इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इमरान खान साहब इससे पहले गए हैं तो मोहम्मद बिन सलमान एक बार इमरान खान साहब को खुद गाड़ी में बिठाकर ड्राइव करके सड़कों पर घुमाते रहे, कुछ देर रुके, बात की, और फिर जब वो आए थे तो इमरान खान साहब ने उनकी गाड़ी ड्राइव की थी, और शानदार हमारे दरमियान जो है वो ताल्लुकात की खबरें उस वक्त आ रही थी कि मिसाली ताल्लुकात हैं, ऐसे ताल्लुकात पहले नहीं हुए। अब जब ये तमाम चीजें हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब ने जो पहले जाकर इस पर ग्राउंड वर्क किया है उसका ये नतीजा है, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के दिनों में एपिसोड हुआ था उस डैमेज को लिमिट नहीं किया, उसको रिपेयर कर दिया गया है, और ये तमाम चीजें हुई हैं। ये कहां से साबित होता है? ये बातें मैं कैसे कर रहा हूं, इतनी बड़ी बातें मैं कैसे कर रहा हूं? ये साबित होता है ISPR की जानिब से जब ट्विटर पर इस बारे में इन मुलाकातों की खबर दी गई तो बताया गया, ड्यूरिंग मीटिंग्स matters of mutual interest, regional security situation, including recent developments in Afghanistan's peace process, bilateral defense security, collaboration of regional peace and connectivity were discussed. एक चीज। दूसरा, जो इस 4 ट्वीट्स की सीरीज का तीसरा ट्वीट है, उसमें जनरल बाजवा ने क्या कहा, यह ISPR ने बताया है। जनरल बाजवा ने क्या कहा? Chief of Army Staff said that Pakistan is resolute in its commitment to safeguard the sovereignty and टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान पुरअज़्म है कि वो सऊदी अरब को सेफगार्ड करेगा, उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी खुदमुख्तारी को, और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उसकी जो इलाकाई सालमियत है उसकी हिफाजत करेगा पाकिस्तान। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऑफ द 2 हॉली मॉस्क्स, और जो 2 हरमैन शरीफैन हैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्कतुल मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह शरीफ। तो ये कहा गया, इससे पहले ये बातें हो रही थी कि भारत एक रोल प्ले कर सकता है। यहां ये कहा जा सकता है कि बड़ी हद तक माइनस हुआ। कुछ चीजें हमारे सामने आगे जाकर आएंगी जो अफगानिस्तान के रोल के हवाले से है, अफगानिस्तान में जो इंडिया का रोल है, जो अफगानिस्तान में चाइना का रोल है, कुछ चीजें हमारे सामने आगे जाकर आएंगी। बट देयर इज मोर टू कम, ये हमें याद रखना चाहिए। जो CPAC है उसके हवाले से कुछ चीजें हमारे सामने आगे जाकर आएंगी। तो ग्राउंड वर्क ऐसी मुलाकातों का पहले कर लिया जाता है। सरबराह मुमलिकत अपनी टीम से जो खुद ग्राउंड पे काम कर रही है ये चीजें तय करवाते हैं और फिर उसके बाद मुलाकात होती है। तो ये तमाम चीजें पहले तय कर ली गई थी। ये सब कुछ हुआ है इसीलिए बाहमी इमदाद $500 मिलियन सऊदी अरब के लिए पीनट्स, कोई हैसियत नहीं रखते। ये जो मुआहिदे हैं जिनमें हमें ये पता चल रहा है कि एक राबता काउंसिल का कयाम, तो ये सब कुछ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। ये बरस हा बरस की दोस्ती है जिसमें पाकिस्तान ने खून पसीना दिया है, खून पसीना पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा इस दोस्ती में। तो ये चीजें हैं, लेकिन इससे पहले अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने रिपेयर वर्क जो बिगाड़ पैदा हुआ था उसके लिए किया है। लेकिन याद रखिएगा कुछ चीजें अभी सामने आएंगी, डेफिनेट है। फिर PTI हुकूमत का शानदार कदम मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कदम जिस पर दुआएं हुकूमत को मिल रही हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने एक आर्टिकल, आईन के आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया है। यह बड़ा अच्छा ऑर्डिनेंस है। कुछ चीज़े चीज़े नुकात हैं इसके, वो सुन लें आप। इस ऑर्डिनेंस का मकसद है, ये जो बच्चे होते हैं वालिदैन को निकाल देते हैं, बुढ़ापे में ओल्ड एज होम भेज देते हैं, इसको रोकना। घरों से निकालना वालिदैन को काबिल सजा जुर्म होगा, बेहतरीन काम किया गया है। वालिदैन को घरों से निकालने पर 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी।
अब वालिदैन को कोई निकालेगा? ये हम सुनते हैं कि जी यूरोप में तो इतना अच्छा कानून है, औलाद को आप थप्पड़ नहीं मार सकते। पाकिस्तान में इतना अच्छा कानून होगा कि औलाद वालिदैन को उठाकर घरों से निकाल दे, ये उनकी मजाल नहीं होगी इंशाल्लाह। घर बच्चों की मिल्कियत होने या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकेगा। हमारे वालिदैन मोहब्बत में कर देते हैं औलाद के नाम पर, या अपनी जिंदगी में बंटवारा कर दूं, मैं मरने से पहले सबको उनका हिस्सा देता हुआ जाऊं, तब भी नहीं निकाला जा सकेगा। और फिर इतने मनहूस होते हैं बच्चे, कई दफा इतने मनहूस होते हैं कि जिन्होंने पाला पोसा है, उन्होंने जब हिस्सा कर दिया तो वालिदैन को ही निकाल कर बाहर कर दिया। और वो एक आ जाती है घर में काले बालों वाली, जो सफेद बालों वाले वालिदैन को निकाल के बाहर कर देती है। तो ये इन्होंने कहा है घर वालिदैन की मिल्कियत होगा तो वालिदैन को बच्चों को घर से निकालने का इख्तियार होगा। ये वालिदैन को निकाल नहीं सकेंगे और वालिदैन को इख्तियार होगा कि औलाद नाफरमान हो तो घर से निकाल दें। तहरीरी नोटिस देने की सूरत में घर खाली करना लाजमी होगा, वालिदैन दे सकेंगे। और वक्त पर घर खाली ना करने की सूरत में 30 दिन तक जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं ये दी जा सकेंगी। और बच्चे अगर घर नहीं छोड़ेंगे तो डेप्यूटी कमिश्नर आएगा, कार्रवाई करेगा। ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है, इस पर हुकूमत को दुआएं मिलेंगी। और ये जितने भी मनहूस औलाद के नाम पर हमारे यहां नमूने, इन नमूनों को भी सबक मिलेगा इंशाल्लाह। इस पर अमल भरपूर अंदाज में होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।